मुकाशवा की किताब 20वां बाब पहली 10 आयात। मुकाशवा की किताब 20वां बाब पहली 10 आयात। जवान मौजूद हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, और जवान कलाम सीखने के लिए आए हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जवानों के लिए, और हम सब भी जवान हैं। ठीक है जी। 20वां बाब पहली आयत से, फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने अजदहा, ये नुक्तों वाला होता है ना, ये की आवाज देता है, ठीक है। अजदहा नहीं है, ये क्या है? अजदहा। अजदहा यानी पुराने साम को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर कितने बरस के लिए जी? 1000 बरस के लिए बांधा, और उसे अथाह गड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, और अदालत उनके स्पुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा, जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। वो लोग भी हैं जिनके सर काटे गए थे, जो शहीद हुए थे। शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, हालेलुया। और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे, कहां पर जी? ये जहन को कंट्रोल किया जाएगा, माथे और हाथों पर, आपके हुनर को, आपके स्किल को, ठीक है जी, हाथों पर ले ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। ये पहली क़यामत है। बाकी मुर्दे कौन से जिंदा ना हुए? जो आदम से लेके ये 1000 साल बादशाह तक जो लोग होंगे, और ये गुनहगार होंगे। बाकी मुर्दों से मुराद क्या है? आदम से लेके जितने गुनहगार हैं। ये बात याद रखें, ये नोट कर लें, ठीक है। ये गुनहगार, ये मुर्दे कौन से? बाकी जो आदम से हैं, वो जिंदा नहीं हुए। लेकिन जिंदा कौन से हुए? जो मसीह में थे, जो ईमानदार थे, हालेलुया। वो जिंदा होंगे, वो 1000 साल तक बादशाही करेंगे, हालेलुया। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे, और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। बार बार क्या लफ्ज आ रहा है? 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष। और फिर 7वीं आयत में लिखा है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी, और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन
अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। आमीन। हजार साला बादशाही, और खुदा का शुक्र है कि हम सब इस बादशाही का हिस्सा है। आमीन। हम हिस्सा है। ये नहीं कि ये कौन से लोग होंगे हमें बताया नहीं, आप होंगे उसमें। जैसे आप इस चर्च में बैठे हैं इस टॉपिक को सुनने के लिए, आप उस वक्त हजार साला बादशाही का हिस्सा होंगे। हालेलुया। और ये जो तख्तों पर लोग बैठे हैं ना, ये आप हैं। जो इबादत कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये आप लोग हैं। हालेलुया। तो खुश होना चाहिए। हालेलुया। इस बाब में यानी पहली 10 आयात में लफ्ज हजार बरस 6 टाइम्स आया है। 6 दफा ये लफ्ज क्या आया है? हजार बरस। और बाइबल मुकद्दस में लफ्ज हजार, सिर्फ हजार जो है वो 350 दफा आया है। पैदाइश पहला बाब उसकी 31वीं आयत, पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 31वीं आयत, आयत नंबर 31। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। फिर दूसरे बाब की पहली 2 आयत पढ़े तो लिखा है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया। और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी, उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। तो ये जो हफ्ता है, ये जो वीक है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं जी? 7 दिन होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में ये राइज है। तो ये कहां से आपको मिलता है? बाइबल मुकद्दस में से। हफ्ते के 7 दिन। फिर एक और हवाला हम पढ़ेंगे, दूसरा पतरस 3 बाब उसकी आयत नंबर 8। अज़ीज़ों, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। एक दिन कितने वर्ष के बराबर है जी? 1000 वर्ष। और 1000 वर्ष कितने दिन के बराबर है? एक दिन। सो जो नोट कर रहे हैं वो इन चीजों को नोट करते जाए, और अगर आप बाद में भी सुनना चाहें तो फिर आप सुन सकते हैं YouTube पे भी। और इसलिए मैं हवाला खुद ये पढ़ रहा हूं ताकि वो फिर जो जमात से हवाला पढ़ा जाता है वो आवाज ठीक तौर से नहीं आती, सो इसलिए मैं खुद तलावत कर रहा हूं। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो कितने दिन है हफ्ते के? 7। तो फिर अगर 7 दिन है तो ये कितने 1000 साल हो गए जी? 7000 साल हो गए। तो इंसान के लिए खुदा का जो मंसूबा था दुनिया के लिए,
वो 7,000 साल का मंसूबा था। आदम से ये शुरू होता है और ये 1,000 साल बादशाहत पर ये जाके एंड होते हैं 7,000 साल। शायद अभी आपको कुछ बातें समझना मुश्किल हो, लेकिन मैं बड़े आराम से आपको लेके चल रहा हूं। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो बाद में आप अपना सवाल भी लिख के या बोल के कर सकते हैं। शायद हम इस नशिस्त में उसका जवाब ना दे सकें, लेकिन जो आता होगा हम दे देंगे। और नहीं तो अगले सेमिनार में हम गुज़श्ता सेमिनार के जो आपके सवाल होंगे उनके जवाबों को भी हम देखेंगे। जी, तो कितने 1,000 साल हो गए जी? 7,000 साल। सो खुदा ने कितने दिन में दुनिया बनाई? कितने दिन? 7 दिनों में नहीं बनाई, 6 दिन में बनाई। और 7वें दिन खुदा ने क्या किया? 6,000 साल। अब जरा हम इनको देख लें। अब दुनिया की टोटल जो मैंने बताया कितने 1,000 साल है जी? अब्दुल भाई साथ साथ जरा लिखते जाएं। खुदा का मंसूबा दुनिया के लिए 7,000 साल का है। आप मेरी तरफ ध्यान रखें, वो लिखते जाएंगे। अच्छा, यहूदी एक स्कॉलर है, उसका नाम था रबी इलियास। उसने 2000 काफ मीम कबल अज मसीह ने कहा था, यीशु मसीह से 2000 साल पहले उसने कहा था। पता क्या कहा था? उसने कहा था कि दुनिया 6,000 वर्ष तक रहेगी। कितने हजार वर्ष तक? 6,000 वर्ष तक रहेगी। मैं रबी इलियास की बात कर रहा हूं, ठीक है? नोट कर लें, लिख लें। 2000 वर्ष वो कहता है शरीयत से पहले। शरीयत से पहले कितने जी? 2000 साल। और 2000 साल शरीयत के मातहत, ठीक है? और 2000 साल जो हैं वो मसीह के मातहत होंगे। कितने होंगे जी टोटल? 6,000 साल। ये रबी इलियास जो है, ये उसका उसने ये बात कही यीशु मसीह की आमद से 2000 साल पहले। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बनी आदम के लिए खुदा का जो मुकर्रर इंतजाम है ना, वो 7,000 सालों पर मुहीत है। अब ये कैसे है? बाइबल की निगाह से। वो तो रबी इलियास की बात थी। नोट कर ले, लिख लें। आदम से अब्राहम तक, जी, आदम से अब्राहम तक 2000 साल। आदम से अब्राहम तक 2000 साल। और अब्राहम से लेके मसीह तक 2000 साल। और ये आप साथ लिख लें अपने हाशिए में, ब्रैकेट में, ये बनी इसराइल का जमाना है। जो कहां से है जी? अब्राहम से मसीह तक ये बनी इसराइल का जमाना है और ये 2000 सालों पर मुहित है। फिर तीसरे नंबर पर लिखिए मसीह की पैदाइश से दूसरी आमद तक कितने हजार साल हो गए जी? 2000 साल। यीशु मसीह आसमान पे गए हुए कितने साल हो गए जी?
2000। कितने साल हो गए जी? 2000। बड़े डर डर के कह रहे मैं नहीं मांगता 2000। है जी, जरा ऊंची बोल रहे। कितने कितने जी? 2000। इन्वॉल्व हो जरा। आदम से अब्राहम तक 2000 साल, अब्राहम से मसीह तक 2000 साल, ये बनी इस्राइल का जमाना है। और मसीह की पैदाइश से दूसरी आमद तक 2000 साल। नीचे लिख ले ब्रैकेट में, ये कलीसिया का जमाना है। तो ये टोटल कितने हजार साल हो गए जी? 6000 साल हो गए, यानी 6 दिन हो गए। अब 7वां दिन जो है वो आराम का दिन है, ठीक है। अब वो जो 7वां दिन है वो भी एक्चुअली 1000 साल है। तो ये कौन सा दिन हो गया जी? ये 1000 साला बादशाही है। ये 7वां दिन जो है, खब्बे पासे में, ये सजे जाइए, उसी बजा दो। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये 7वां जो दिन है ये क्या है जी? 1000 साला ये बादशाही है। ठीक हो गया। अब रैप्चर जो है, ये मुकाशवा 4 बाब की पहली आयत में रैप्चर हो जाता है, कलीसिया आसमान पे उठाई जाती है। मुकाशवा की किताब मेरे साथ निकालें। उन्नीसवें बाब की आयत नंबर 7। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी, ये बीवी बैठी है, हेलो मिसेस जीसस, और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। हालेलुया। और उसको चमकदार और साफ मुहीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। हालेलुया। और 11वीं आयत में वो जो आसमानों पे अपनी दुल्हन को, यानी अपनी दुल्हन को लेके गया और फिर वो आ रहा है 7 साल के बाद। 19वें बाब की 11वीं आयत में, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। फिर खुदावन यीशु मसीह को आसमानों से आते हुए देखते हैं 7 साल के बाद अपनी दुल्हन के साथ। हालेलुया। आप साथ होंगे? हालेलुया। खुश हैं इस बात पे? खुश हैं कि नहीं? खुश हो? हालेलुया हालेलुया। तो ये 7000 साल का मुकाशवा भेद और ये 1000 साला बादशाही। अब अगर हम 1000 10 ज़रब 10 ज़रब 10 बराबर क्या बनता है? 1000। 10 ज़रब 10 ज़रब 10 क्या बनता है? 1000। तो 10 का जो अदद है, ये कुदरत का अदद है, कुव्वत का अदद है, ताकत का अदद है, जोर का अदद है। ये कुदरत वाली बादशाही होगी। हालेलुया 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 हालेलुया। ये जोरावर लोगों की बादशाहत होगी। हालेलुया। अब
पुराने अहदनामा में लिख ले 1000 साला बादशाही की हवाला जात कहां पे मिलते हैं? पुराने अहदनामा में 1000 साला बादशाही के हवाले हमें कहां पे मिलते हैं? दानियल 7वां बाब, उसकी आयत नंबर 14। दानियल 7वां बाब, आयत नंबर 14। और सल्तनत और हशमत और ममलकत, मुमलकत नहीं है, पेश नहीं है, जबर है, ममलकत, ठीक है, ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती न रहेगी और उसकी ममलकत ला जवाल होगी। हालेलुया। ये 1000 साला बादशाहत कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना मिटने वाली। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है ना हिलने वाली बादशाहत। हालेलुया। इसको जवाल नहीं है। रूमी सल्तनत खत्म होगी, फारस की सल्तनत खत्म होगी, यूनान की सल्तनत खत्म होगी, बाबल की सल्तनत खत्म होगी, असूर की सल्तनत खत्म होगी। सारी सल्तनतें, सारी बादशाहतें, सारे डिक्टेटर मर गए, खत्म हो गए, उनका राज खत्म हो गया। लेकिन एक बादशाही जो ना हिलने वाली है, उसका जो बादशाह है वो यीशु मसीह है। वो ना जवाल है, वो ना फानी है, ना वो मर सकता है, ना वो मिट सकता है, ना उसकी बादशाही का कोई एंड है, ना खात्मा है, ना जवाल है। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और उसका राज अबदी राज है। हालेलुया। और हम उसकी बादशाही के शहरी हैं। हालेलुया। मेरे पास और आपके पास आसमानी शहरियत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परेशान ना हुआ करें, हालात से ना घबराया करें। ये हालात, ये दुनिया हमारे खिलाफ है, आपका जिस्म आपके खिलाफ है। सबसे तो इससे निपटना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इससे हम 24 घंटे, आज भी कई कहते होंगे ओए होए होए छुट्टी वाले दिन सेमिनार रख लिया। इको ही छुट्टी सी, हाँ जी। लेकिन आप आए हैं, आप अपने हिस्से की बरकत पा रहे हैं। आमीन। सो ये पुराने अहदनामा में 1000 साला बादशाही, यशायाह नबी का सहीफा 11वां बाब, यशायाह नबी का सहीफा 11वां बाब, ये पहली 9 आयत है, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये भी 1000 साला बादशाहत के बारे में है। और यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी, यीशु मसीह की बात हो रही है, और उसकी जड़ों में से एक बार आवर शाख पैदा होगी और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह, जो मुकाशरों में 7 रूहों का जिक्र है, ये वो 7 रूह है। ये मतलब नहीं कि खुदा की 7 रूहें हैं, यानी उस पाक रूह की जो खसूसियात हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो यहां पर बयान किए गए हैं। उसकी शादमानी खुदावन के खौफ में होगी और वह न अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, न अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदालत से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और अपनी जुबान के असर से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। छठी आयत, बस भेड़िया बर्रे के, क्या हो सकता है भेड़िए को बर्रे के साथ खड़ा करें? नजर आएगा आपको बर्रा? भेड़िए एकदम खा जाएगा। लेकिन 1000 साल बादशाह में कोई तशद्दुद नहीं होगा, कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, कोई बम बरूद नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होंगे, कोई खुद को हमले नहीं होंगे। और क्या लिखा है? भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा।
और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे। मिलजुल के स्टापू खेलेंगे। ठीक है, मिलजुल के रहेंगे, मतलब बात करने का यह, शेर और बैल इकट्ठे रहेंगे। और फिर लिखा है, और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा। दूध पीता बच्चा, सांप उसे कोई नहीं कहेगा, एनाकोंडा से कुछ नहीं कहेगा, पाइथन से कुछ नहीं कहेगा। क्या लिखा है, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो। क्या लिखा है जी? अफा, ये लफ्ज अफाई नहीं है, एन के ऊपर डंडा है, जैसे मूसा के ऊपर होता है ना, ये अफा लफ्ज है, अफाई नहीं। अफा के बिल में हाथ डालेगा, मां भी नहीं मोड़ेगी, ओए सप अंदर थे, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं होगा, मिलजुल के सब रहेंगे। ये सारी जो दरिंदगी है, ब्रूटैलिटी है, ये खत्म हो जाएगी। ये आप देखेंगे, जो पैदाइश पहला और दूसरा बाब और मुकाशरा 21वां और 22वां बाब जो है, ये आपस में मिलते हैं। पहले और दूसरे बाब में गुनाह नहीं है पैदाइश में, और 21वें और 22वें बाब मुकाशरों में गुनाह नहीं है। और भी लिखा है, और वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है, उसी तरह जमीन खुदावन के इरफान से मामूर होगी। हालेलुया। ये है 1000 साला बादशाही, और हम इस बादशाही का हिस्सा है। हम शेर के साथ, हाँ जी, सेल्फियां बनाएंगे, ठीक है, भेड़िए के साथ सेल्फियां बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं कहेगा, हाँ जी, ऐसे जैसे नहीं घर के होते हैं, जो पेट्स होते हैं, ऐसे ही होंगे वो भी। सो फिर 1000 साल बादशाही कैसी है जी? दुनिया जो है अपने असल की तरफ जाती है, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है, बात याद रखें। हम अभी सारे जा रहे हैं बाग अदन की तरफ वापस, फिरदौस की तरफ वापस जा रहे हैं, ठीक है। और फिरदौस का लफ्जी मतलब पता क्या? बाग है, गार्डन, जो फिरदौस लफ्ज है। और उसका यही कॉन्सेप्ट है कि एक शहजादा और शहजादी, बादशाह और मलका बैठे हुए, अगर उस बाग फिरदौस की बात करें, जहां पे बाग है, ठीक, और वो बैठे हैं एक बेंच पे और आराम नाल गप्पा मारी जांडे ने रफाकत रख रहे हैं, ये फिरदौस बाग का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कोई खेती नहीं, ठीक है, आराम से उन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। परिंदों का चहचहाना, बुलबुल, कोयल, फूलों को देख रहे हैं, ठीक है, और वो फलों को देख रहे हैं, ठीक है, और आराम से सुकून के साथ एक दूसरे के साथ रफाकत रख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। आए हम खुदा उनके जलाल के लिए भरपूर तालियां